लड़के का नाम क्या है भाई? अफजल। ओ, अफजल सुंडी। नहीं, सुंडी नहीं। हाँ, ये तो और अफजल कुरैशी। अफजल कुरैशी। बस बस बस, बेफिक्र हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए। जो एक बार मेरे मैरिज ब्यूरो में आ गया ना, वो कवारा नहीं वापस आ सकता। उम्र कितनी है बच्चे की? जी 18 साल। 18 साल? यानी उम्र 18 साल हो गई और टोटल 18 छटांग भी नहीं बना। हर हाल बेफिक्र हो जाइए, मेरे पास हर टाइप के, हर बरादरी, हर कौम, हर खित्ते, हर मजहब, हर तरह के रिश्ते मौजूद हैं। अरे यही क्वालिटी देखकर तो हम आपके पास आए हैं। वाह वाह वाह। लो, अगर आप ये एक्शन ना करते तो मालूम नहीं हो रहा था कि विग लगाई हुई है। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। सलाहुद्दीन, क्या कर रहे हैं आप? बैठे। लो भाई, मुबारक हो, शादी हो गई। हो गई हैं? हो गई हो गई। ना वाजा ना बारात। भाई समझ लो हो गई। जिस तरह लोग कुछ भी रिसर्च करने के लिए गूगल देखते हैं, इसी तरह किसी किस्म का भी रिश्ता करवाने के लिए लोग मेरा मैरिज ब्यूरो देखते हैं। वाह। तो आप यूं समझिए कि बच्चे की शादी हो गई। बस आप मेरे भतीजे की शादी करवा दीजिए, उसके बाद हम अपने रिश्ते की बात करेंगे। ओहो, मना भी किया था सलाउद्दीन कि आपने अपने रिश्ते की बात नहीं करनी, सिर्फ अफजल के रिश्ते की बात करनी है। जब भी तुम्हारे रिश्ते की बात छेड़ते हैं तो खानदान में कोई ना कोई फौतगी हो जाती है। भाईजान, क्या आपका मतलब है कि मैं मनहूस हूँ? हाँ, ये नहीं नहीं, लग भी रहे हैं, लग भी रहे हैं। हेयर स्टाइल से हल्का हल्का लग रहा है कि नहुसत है। अंकल, लड़की खाते पीते खानदान से होनी चाहिए। इंशाल्लाह लड़की तो खाते पीते खानदान से होगी, मगर आप खुद तो दाना तुमका चुगते खानदान से लग रहे हो। हाँ, अलबत्ता तुम्हारे वालिद साहब को देख के लग रहा है कि तुम्हारा खाता पीता खानदान है, और वो भी माशाल्लाह खुरली में से। वैसे तो मैंने कब्बों की शादियां भी करवा दी हुई हैं, मगर आपके हवाले से मसला कुछ यूं है कि जो लड़की वाले बुलाए हुए हैं आपके लिए, उनकी डिमांड है कि लड़का जो है ना, वो रणवीर सिंह टाइप, आई मीन उसके कोई 6 पैक होने चाहिए कम से कम। जी इंशाल्लाह इसके भी बन जाएंगे। इसने जिम जाना शुरू किया है। वाह, जिम जा रहे हो? जी डेली, लेकिन वो अंदर नहीं जाने देते। अरे भाई, उन्होंने जिम चलाना भी तो है ना। जाहिर है अगर जिम के अंदर चूहे फिर रहे होंगे तो फिर लोग तो दौड़ जाएंगे। वैसे भाई साहब क्या फजूल आप बात कर रहे हैं यार। यानी आप उससे उसकी तालीमी काबिलियत के बारे में पूछें, उसके किरदार की जांच पड़ताल करें, उसके खानदान का बैकग्राउंड पूछें। ये किन चक्करों में आप पड़े हुए हैं? आप किन चक्करों में पड़े हुए हैं भाई? अब ये चीजें नहीं देखी जाती। फिर खानदानी बैकग्राउंड आप पूछ रहे हैं और कभी कह रहे हैं कि आप उसका किरदार देखिए। भाई जाएं ये सारी चीजें भाड़ में। अब तो देखते हैं कि बच्चे के पास पैसा कितना है, कार कोठी कैसी है, दौलत कैसी है, बैंक बैलेंस कैसा है, और फिर बॉडी के हवाले से मैं को मजाक नहीं कर रहा। अब तो 6 पैक जो है उसका रवाज बढ़ गया हुआ है। हाँ जी। आप यकीन मानेंगे, ऐसी ऐसी बच्चियों के रिश्ते आती हैं जो माशाल्लाह माशाल्लाह चारपाई पे बैठ के अगर सब्जी काट रही हो तो पूरी चारपाई भर जाती है। वो भी आगे कह रही होती हैं कि अंकल, लड़का को ऐसा होना चाहिए जो रणबीर कपूर लगे। भाई अगर आपकी डिमांड रणबीर कपूर है तो फिर रणबीर कपूर की भी तो डिमांड होगी ना कि लड़की आलिया भट्ट होनी चाहिए, आलिया भट्टा नहीं होनी चाहिए। अब तो फरीद मियां बच्चों में ऐसी बेबाकी आ चुकी है कि एक बच्ची मुझे फोन करके कह रही है कि अंकल, मेरा रिश्ता वहां ढूंढना है जहां पे नंद सिर्फ एक हो। और ये वो बच्ची कह रही है जो खुद 9 महीने हैं। क्या? एक बच्ची ने डिमांड कर दी कि भाई बात सुने, वहां शादी करूंगी जहां मैं ससुराल में नहीं रहूंगी, मुझे खामन अलहदा घर में रखेगा अकेले। और माशाल्लाह वो खानदान की बच्ची कह रही है जो रात को खुद 48 बंदे एक ही दरी पे सोते हैं। भाई ऐसे लोगों को आप अचानक सोए हुए देख लें तो लगता है लाट का माल पड़ा हुआ है। यानी बच्चा रात को सोया बाप की बगल में है, सुबह उठा दादा के सीने से है, किसी की उंगली किसी की नाक में घुसी हुई है, किसी का पांव किसी दूसरे की ऐनक पे बढ़ा हुआ है, किसी का परांदा किसी और के मुंह में घुसा हुआ है। और उस खानदान की बच्ची कह रही है कि मैंने अकेले खामन के साथ अलहदा रहना है।
भाई हद तो ये है कि एक लड़की ने कह दिया मैं वहां शादी करूंगी जहां सास ससुर भी ना हो। मैंने कहा भाई आपकी बच्ची तो उजाड़ मांग रही है, आप कोई उल्लू फैमिली देख लीजिए। नहीं तो जनाब सिर्फ लड़कियों की डिमांड ही नहीं, अब तो लड़के भी बड़ी ऊंची ऊंची डिमांड्स करते हैं और औखी की डिमांड करते हैं। ऐसी ऊंची ऊंची मगर इस कदर घटिया घटिया डिमांड करते हैं ओह, कि बताते हुए भी शर्म आती है। अच्छा। अरे भाई कहाँ चले गए वो गैरतमंद लोग। भाई सीधा कह देते हैं कि उस लड़की से शादी करनी है जो जॉब करती हो और शादी के बाद भी जॉब करती रहे और तनख्वाह सीधा ला के मुझे दे। ये वो लड़का डिमांड कर रहा है जो पिछले 19 साल से खुद बेचारा कनाडा के वीजे के इंतजार में घर में फारिग बैठा हुआ है। मेरे भाई फिल्मों ने, ये सोशल मीडिया ने खराब कर दिया बच्चों को। हाँ जी। भाई अब तो यहाँ तक कह देते हैं लड़के के शादी के बाद हमारे घर का खर्चा ससुराल वाले उठाएंगे। मैंने कहा अबे हर लड़के की किस्मत बुलबुले वाले नुबील जैसी नहीं होती। लेकिन भाई मेरे, हमने तो सिर्फ इज्जत की डिमांड की थी, आपने तो अभी से हमारी बेइज्जती शुरू करवा दी है। हम लड़के वाले होकर पहले बैठे हैं यार, और वो लड़की वाले होकर अभी तक नहीं पहुंचे। ये आपका क्या ख्याल है, जब लड़के वाले आ रहे हों तो हर जगह लड़की वाले वहां झंडियां लेके खड़े हो जाएं? अरे भाई वो कहे लेट आ जाते हैं, अब क्या मालूम कि क्या हुआ उनसे साथ। वो तो वो पहुंचेगा तो लो लो बिस्मिल्लाह आए तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जी सॉरी हम जरा ये साथ वाला जूस कॉर्नर पे शेक पीने के लिए रुक गए थे। कोई बात नहीं। बैठे बैठे मुझे तो इतना कोई शौक नहीं है जूस का, पर रूबी बड़े शौक से पीती है जूस। अच्छा आप भी ना इजाज। माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी रिश्तेदारी नहीं हुई मगर बंदा खैर सगाली के तौर पर 2 गिलास मिल्क शेक पैक करवा के ले आता। ये कौन है जी जो हमसे खैर सगाली की डिमांड कर रहे हैं? अरे तिरमिजी मियां, यही है ना लड़के वाले। ये लड़के के वालिद मोहतरम हैं जो आपसे खैर सगाली की डिमांड कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। और ये लड़के के चचा हैं। वाह और वो है लड़का जिसके रिश्ते की तलाश है। वाह वाह, रिश्ते की तलाश है या लड़का खुद तलाशे गुमशुदा है? अब भाई वो ये असल में लड़की वाले हैं। ये तिरमिजी साहब हैं, लड़की के वालिद मोहतरम, और ये मेरा ख्याल है इनकी बीवी हैं। काश आपका ख्याल गलत होता। क्या कहीं भी शुरू हो जाते हैं आप। और ये हमारी बेटी है, इसका रिश्ता दरकार है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ये बच्ची माशाल्लाह इतनी प्यारी बच्ची, इसका रिश्ता दरकार है ही नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, लड़की देखने में पढ़ी लिखी लग रही है। भाई लग नहीं रही है, बच्ची ने माशाल्लाह एमफिल किया हुआ है। एग्जैक्टली। और लड़के ने भी कम से कम एमफिल किया होना चाहिए और जॉब भी करता हो। सैलरी अगर शुरू में 3-4 लाख हुई तो मैं गुजारा कर लूंगी। बेटा जी ये डिमांड तो सिर्फ छोटी सी है। ये तो सारा खानदान माशाल्लाह जॉब करते हैं। अंकल खुद बड़ी अच्छी जॉब करते हैं। कौन सी? जी हाँ, ये चिड़ियाघर में हाथी का गोबर इकट्ठा करते हैं। और नहीं भाईजान, पूरे चिड़ियाघर की सफाई सुथराई का ठेका हमारे पास है। वाह, ठेकेदार हुए ना, ठेकेदार। वाह जी जी। और रही बात एमफिल की, वो भी इसने कर लेना था। बस बदकिस्मती से हर क्लास के फाइनल एग्जाम पे इसको टाइफाइड हो जाता है। ओ माय गॉड, बच्चा तो मरीज है रूबी। नहीं जी नहीं, अब बिल्कुल ठीक है। और बेटा जी बात रही सैलरी की, हम बड़े खाते पीते लोग हैं, बड़े तगड़े लोग हैं। ये कल कला को हमने इसको काउंसलर का या एमपीए का इलेक्शन लड़वाना है और वारे न्यारे हो जाने हैं। जी वैसे भी हुकूमत अपनी है, 2-3 ठेके बच्चे को लेके देंगे तो साल का खर्चा निकल आएगा। अपनी हुकूमत से मुराद क्या जी? ये नून लीग के हैं भाई। क्या? हमारी तरफ से फिर ना है। हम नून लीग की फैमिली में बिल्कुल शादी नहीं करेंगे अपनी बेटी की। आपके मुझे जल्दी पड़ी हुई थी, मैं इतना जूस ग्लास पे छोड़ के आई हूँ। अरे तिरमिजी भी यहाँ क्या हो गया आपको? अख्तर साहब, हमें नहीं पता था कि ये शेर वाले हैं। भाईजान हम शेर वाले नहीं, हम तो चिड़ियाघर वाले हैं। आपका लड़का तो दूसरी शादी भी कर सकता है। ये लोग तो गलियों में नारे लगाते फिरते हैं, शेर एक बारी फेर। इसका मतलब है कि आप अभी तक तब्दीली वाले गोल पंगूड़े में बैठे हुए हैं। अरे भाई क्या छोटी छोटी बातें लेके बैठ गए। तिरमिजी साहब तशरीफ रखिए, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा भाई। हद हो गई है। वो ये छोटी छोटी बातें लेके बैठ गए।
और जब शादी हो जाएगी बच्ची की तो आप घर में सियासी बहस कीजिएगा ही नहीं। बिल्कुल। और रही बात पार्टी की, तो जहन बदलते हुए या मूड बदलते, पार्टी बदलते कितनी देर लगती है? मेरी तरफ देख लीजिए, मैं जवानी में मैंगो पार्टी पसंद करता था, फिर डॉक्टर ने मना कर दिया, फिर मैंने टी पार्टी लाइक करनी शुरू कर दी। अब क्या बताऊं, उम्र का तकादा मुझे किट्टी पार्टी में मजबूर कर दे। सॉरी अंकल, मैं किसी नून लीग की लड़के के साथ शादी नहीं करूंगी। और मुझे कौन सा किसी पीटीआई वाली लड़की से शादी करनी है? मुझे तो हर डॉक्टर ने पीटीआई वाली लड़की से मना किया हुआ है। अरे अरे भाई, क्या बातें लेके बैठ गए आप लोग? ये अच्छे रिश्ते रोज रोज थोड़ी मिलती है। भाई आप शादी किसी नाई की दुकान पे रख लीजिएगा, वहां बड़ा बड़ा लिखा होता है यहाँ सियासी गुफ्तगू करना मना है। नो वे, सियासी इख्तिलाफ पे तो सीधी सीधी गोलियां चल सकती हैं, और मेरे पास हर वक्त सर दर्द की गोलियां होती हैं, क्योंकि इन लोगों की गुफ्तगू से तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है। जस्ट टेंशन ना ले। क्या होता जा रहा है सर इन लोगों को? जिया, होता नहीं जा रहा है, हो गया है। यानी एक सर्वे आया है जिसमें 44% पाकिस्तानी मुखालिफ सियासी नजरियात रखने वाले लोगों से रिश्ता नहीं करना चाहते। और फरीद मियां, उन 44% में 43% ये दो पार्टियां हैं। रहने भी दो, यही दो पार्टियां हैं। इजाज, जो 10,000 एडवांस दिए ना इसे, वो लेकर आना, हम गाड़ी में बैठेंगे। ओके, जाओ जाओ, मेरे जैसा हीरा अगर चिराग लेके ढूंढोगी तो भी नहीं मिलेगा। और बैठ जाओ उधर, चिराग लेके ढूंढो, तो तुम्हारे जैसी चीजें माचिस की तीली जला के ढूंढते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? ये तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, क्यों नहीं क्यों नहीं। एक्चुअली हम एक दूसरे को लाइक करते हैं। एक्सक्यूज मी, वो हमारा 10,000 वापस कर दें। और हम लव मैरिज करना चाहते हैं। वो मैंने आपको एडवांस दिया था। आप हमारी लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदल दें। आप वो मेरा 10,000 एडवांस वापस कर दें। बेटा, लव मैरिज के चक्करों में ना पड़ना। घर वालों की मर्जी के बगैर जो शादी हो वो 2 माह नहीं चलती। लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, नून लीग वालों से ना करो। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, क्यों अपनी सियासी चपकलिश में, अपनी सियासी पसंद नापसंद में बच्चों को खराब कर रहे हो? बेटा, मेरी एक बात याद रखना, लव है भी ना तो अपनी शादी को माँ बाप के जरिए अरेंज करके करना। बिल्कुल ठीक कह रही है। यकीन मानिए, मेरा बहुत तजुर्बा है और बहुत मुशाहिदा है। लव मैरिज बेटा कभी नहीं चलती, ऐसे ही चंद हफ्ते चलती है जैसे चाइना का रिमोट नहीं चलता। और फिर लव मैरिज को भी चाइना के रिमोट की तरह टांगों पे मार मार के चलाना पड़ता है।